क्या पूर्ण घर की सफर तुम अकेले करो, किससे करो राज कर। रात आदि को बोली और तेरा कुछ तुम देखने की बड़ी लालसा है। बेटा देखो, बूंदीगढ़ जाने के लिए वहाँ किसी से खबर मत बताओ, किसी को मालूम ना हो पाए। क्या कहा माँ कि बूंदी जाने के लिए हमें अकेला जाना होगा और ये बात किसी से कहना नहीं है। हाँ बेटा। और वो भी आधी रात के समय में। माँ अगर ऐसी बात है तो सुने मेरी बात कि रात आधी को बूंदी करूँ पूछ ले, ना किसी से जाहिर करूँ हाल में, कौन लाखन कला करूँ और दिखाऊं बहू बांधते गाँव कमर हाथ ले हाल में। लेकिन माँ एक बात और है। ये बेटा माँ सुनिए मेरी बात। और तेगा राजी से कौन पुदेगा नहीं, तेगा राजी से कौन। तेगा राजी से कौन पुदेगा नहीं, हो तो मेरा ताल में है किसी बात की हो असल उत्कार में। ठीक है माँ, अगर ये बात है तो बूंदीगढ़ की तैयारी में अकेले बनाऊंगा और ये बात किसी को नहीं जानकारी करूंगा। लेकिन माँ एक बात, कौन सी बात है बेटा? इस वक्त हमारा जो हथियार है, हमारा हथियार हमारी प्रिय फुलवा के पास रखा हुआ है। आप एक काम कीजिए, हमारा हथियार उससे लाकर हमें दे दीजिए और इसी वक्त हम बूंदीगढ़ की तैयारी बना रहे हैं। बेटा देखो, अगर रात के समय में हथियार मांगने के लिए मैं जाऊंगी तो ठीक नहीं है बेटा, इसीलिए तुम जाओ और उससे हथियार किसी तरह से पहला फुसला करके और ले आओ। ठीक है माँ, ठीक कहती हो तुम। अगर हमारी प्रिय फुलवा के पास हथियार मांगने के लिए आप जाएंगी तो आपसे वो कह सकती है कि हथियार की आवश्यकता आपको किस लिए पड़ गया। हाँ बेटा, इसलिए उसके पास हमें जाना चाहिए। ठीक है माँ, परेशान मत हो और आपकी बहू जरूर आपके आंखों के सामने हाजिर करूंगा। दुनिया में झूठ धोबिया के लौंडा ठहरे की कनवा मंगिया लगा बाबू मंगिया लगा। हमको जानी को भगवा चला गए
मालूम नहीं कि जब से हम लोग मोहब्बत से यहाँ आए हैं तब से स्वामी जी को हर वक्त तहबेदारी से फुर्सत मिलती नहीं है। आज आएंगे तो कुछ बातें जरूर मैं करूंगी। फूल साबुन में फूल साबुन गुलाब लगे प्रिय, अभी तक तुम्हें नींद नहीं आई है? स्वामी जी उसी के तो इंतजार था। लेकिन प्रिय सुनो मेरी बात कि इस वक्त मैं आपके पास आया हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिय, क्या कहना चाहते हो? प्रिय सुनिए मेरी बात। और ये प्रिय फुलवारी और ये प्यारी सुकुमारी, और हाथ से ये अपने बीच में ये फेंका और हाथ से। प्रिय, ऐसा है कि मैं भैया राखन के साथ कहीं जाने का वादा कर लिया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो हथियार है आप अपने हाथों से उठाकर हमारे हाथ में दे दीजिए और हम ये रातों रात की सफर करने के बाद सुबह सुबह घर वापस आ जाएंगे। प्रिय, इसी से बहुत जल्दी में है। हाँ प्रिय, कह रहे हो कि हथियार तो मैं जा रहा हूँ और रातों रात का सफर करने के बाद सुबह घर आ जाऊंगा। रात में सफर करोगे और सुबह घर में आओगे। घर पर आ जाऊंगा। वाह, लेकिन सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिय, क्या कहना चाहती हूँ? सुनो मेरी बात। बोलिए। और चुन चुन के फुलवर बलन और कली से चुन चुन से फुलवन बलन और कली से
तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ क्या कह रहे हो? और तुम हमसे क्या कह रही हो? लेकिन सुनो मेरी बात। हाँ और इसी घड़ी मुझसे ऐसा करो आजकल। इसी घड़ी मुझसे ऐसा करो आजकल। और रंग रच लेने की है यह सारी उम्र। पर अधीनों को सुख और मिलता ना संसार में। और ना सुहावे रंग रस और ना तंग कर बेकार में। और भामिनी मेरे कहने पर तू ध्यान धर। प्रिय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग अपना मोहब्बत छोड़कर और इस कन्नौज में आए तब से हम लोगों को ताबेदारी ही ताबेदारी लगी रहती है। ताबेदारी में हर वक्त अपना जीवन बिता रहे हैं और तुम इस प्रकार की बात मुझसे कर रही हो। प्रिय, हम तुमसे वादा करते हैं कि ये रातों रात सफर करने के बाद सुबह सुबह घर वापस आ जाएंगे और तुम्हारी हर कामना पूरी की जाएगी। सुनो मेरी बात। ताबेदारी में फुर्सत नहीं देना है। ऐसे नौकरी से बेकार ही बेकार है। और चल के रहिए दशा जय नरवर के। ताबेदारी से फुर्सत नहीं मिलती है तो चलिए हमारी मैके में रहिए। अच्छा, तो हम चले तुम्हारे मैके में रहे तो यानी अपनी ससुराल में। हाँ ससुराल में रहने से बहुत बड़ा सम्मान हमको मिलेगा। लेकिन सुनो मेरी बात। और नौकरी का हुक्म है बजाना है हर हाल में। नौकरी अच्छी भली रहना ठीक है ससुराल में। और भामिनी मेरे कहने पर तू ध्यान धर। ऐसा है कि हमको ये नौकरी अच्छी है लेकिन ससुराल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने हाथों से हमारे हाथ में हथियार दीजिए और मैं तुमसे वादा करता हूँ अच्छा वहाँ कि रातों रात की सफर करने के बाद प्रिय सुबह सुबह घर वापस आ जाऊंगा। क्यों परेशान हो रही हो? रात में सफर करोगे, दिन में घर में आओगे। अरे सुबह सुबह आ जाएंगे और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हमारा हथियार हमारे हाथों में दीजिए, लाइए। स्वामी जी जरा यहाँ आओ। बोलिए। आप बहुत जल्दी में नजर लग रहे हो। कहाँ इतने जल्दी में? अरे घर छोड़कर इतने जल्दी कहीं नहीं जाओ। अरे भैया लाखन रास्ते में खड़े इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ और भैया लाखन के साथ जाने के बाद सुबह सुबह आ जाएंगे घर। क्यों परेशान हो रही? और रात में अकेले में रहूंगी यहाँ क्या? एक ही दिन की तो बात है, क्यों परेशान हो रही? अच्छा सुनो मेरी बात।
करती हूँ तुमको विदा हो कर मेरा चार स्वामी हाथ में बेटा और तलवार है। देखो स्वामी जी, क्या हुआ प्रिय? जैसे मैंने भेटा तलवार दे रही थी, जैसे बाएं तरफ छींक पड़ रही है। आखिर ये छींक का क्या मतलब होता है? अनशुभ होता है स्वामी जी। अच्छा, हाँ, इसका मतलब कि छींक पर तुम औरतों की जात अशगुन कहती हो, लेकिन हम लोग छींक को अशगुन नहीं बल्कि और सगुन मानते हैं कि अच्छा शगुन हो रहा है। देखो स्वामी जी, ये तो ये है, और आज मालूम है कि मेरी बायां बहुत ज्यादा फर्क रही है। अरे प्रिय परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, और हम रातों रात की सफर करने के बाद सुबह सुबह घर वापस आ जाएंगे। स्वामी जी, दरबार से ना जाओ जी सैया, प्रिय, नाजायज में परेशान हो रही हो, हमें कुछ नहीं होगा, और हम तुमसे वादा करते हैं कि रातों रात की सफर करने के बाद सुबह सुबह घर आ जाएंगे। जाओ तुम महल के अंदर सो जाओ, जाओ महल में सो जाओ, सुबह सुबह हम आ जाएंगे। देखो स्वामी जी, देखो कितने जल्दी आए हैं, जल्दी में कुछ नहीं होता है। अरे लायो गौना हो सैया, लायो गौना हो, लायो गौना हो बहना, लायो गौना हमने बाली मारी जाने, लायो गौना ठीक है, मैं रानी तिलका से तो वादा करके आया हूँ कि बूंदीगढ़ की तैयारी मैं अकेले करूंगा, लेकिन आज तक जो भी काम हम लोग किए, जब तक बनारस वाले चाचा जी से सलाह लिया नहीं गया, कोई काम किया नहीं गया।
इसलिए मैं यहाँ से जाऊंगा बनारस अपने चाचा ताला के पास, और उनसे राय लेने के बाद फिर मैं बूंदीगढ़ की तैयारी बनाऊंगा। और प्यार की आग, ये प्यार की आग जमाना न बुझा पाएगा, और इश्क सच्चा है तो पत्थर भी पिघल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, अरे जा रही दुल्हन पाल मचई जा लेकिन बाल रही। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। हड्डी कब शुरुआत है? बदतमीज, फालतू बकवास मत कर। यहाँ आज तो हमारा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या बात है कि बार बार आज उधर का याद आ रहा है हमें। चाचा जी बैठो बैठो, अब भाई देखा भाला जी। लेकिन बेटा ये बताओ कि और खैरियत है? चाचा जी, हाँ बोलो बेटा। ये आप मान लीजिए कि खैरियत है और खैरियत नहीं भी है। चाचा जी, मैं आपके पास, आपके इस बनारस में आया हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चाचा जी, ठीक है, कहो बेटा। चाचा जी सुनिए मेरी बात। और चलन के लिए ये चाचा लश्कर ले वो सजाए, बूंदीगढ़ को चलन के लिए ये चाचा लश्कर ले वो सजाए, और वादा दिल का से मैंने किया, और ये चाचा श्री राम। और मैंने लाल कुसुमा को बिगाड़ा क्या, और फौज अपनी सजवाओ, और चचा मत देरी लगाओ। और चलो दिखाने जौहरे खंजर, और बिना विदा कराए कुसुमावती को, न जाने तेरी जिक्र के अंदर। लेकिन बेटा हम तुम्हें कई बार रोका है और कहा है कि भैया तुम इतना खुराफाती हो कि जिधर जाते हो उधर कुछ में कुछ जरूर पाछन लग जाता है। अरे भाई चाचा जी, इस बार कुछ कोई मामला नहीं होगा। अच्छा, हाँ चाचा जी, खाली आप मेरे साथ चल दीजिए। सुनो। बोलिए चाचा जी। और बूंदे और गले नहीं, और बैदुल के अस्वार, और बूंदे गले जाए नहीं, और बैदुल के अस्वार, और घर घर और वहाँ हो रहा, और है जादू की मार। बेटा वहाँ जादू की मार होती है, और उनका उसके सामने तुम्हारा टक्कर लेना बेकार है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब चाचा जी कि हमारे मित्र लाखन की शादी तो कामरा बूंदीगढ़ के अंदर हुई। अच्छा, अगर शादी हो गई तो अब गौना नहीं आना चाहिए, क्यों चाचा जी? चाचा जी, हाँ बोलो। सुनिए मेरी बात। हाँ कहो। कामरा बूंदीगढ़ के अंदर खाली जादू की मार होती है। हाँ भैया। लेकिन चाचा जी हाँ बोलो। सुनिए मेरी बात। और लोगों, भूमि में
चाचा है कितने बलवान। ले देख रणभूमि में चाचा है कितने बलवान। और सकल तल चलो चलो चाचा बूंदी गढ़ दरमियान। और देख लेना उस समय ये जौहर मेरी तलवार की। लाखों का चर काट कर और दूंगा जमी पंडाल की। और पैसा बल और उस समय में मतलब चचा पर तेरे पकड़ मैदान में। चाचा जी, हाँ बेटा, आप मेरे साथ चलिए और उसके बाद दिल के अंदर बिल्कुल शंका मत कीजिए चाचा जी। ठीक है बेटा, अगर जब तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारे साथ में हम भी चलेंगे। क्या चाचा जी, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं? हाँ, चाचा जी, देरी किस बात की, तो आओ चल दिया जाए। ठीक है चलो। अरे गुल गुल वही छेद करे अल्लाह मिया हो गुला गुल वही छेद करे चाचा जी, लगता है हम लोग बूंदीगढ़ के सरहद पर आ चुके हैं। हाँ भैया। लेकिन चाचा जी, जब हम लोग शादी में आए थे हाँ, तो इस सरहद पर एक नौकर मिला था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं है, खुद रहो, पहचान गए? अरे हाथी जी हाफी जी रे, हाफी जी नहीं कह सकते हो। हाथी जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब ठीक ठाक है? हाँ। अब खलियार है कि नहीं? चुप! हाय, यहाँ तुम एक कागज और कलम लेकर आओ और एक पत्र तैयार करो। वो पत्र लेकर जाओ, अपने महाराज भोग काम साहब सूरज को देके आओ। ठीक है महाराज। लेके आओ। जल्दी आओ। चाचा जी, हाँ बेटा। आप बैठ जाइए, तब तक हम पत्र को तैयार करवाते हैं। महाराज ये लो महाराज। हाय, हम क्या ले रहे? उन्हें ये क्या लेकर आए? हरामजादे, ड्यूटी करते हो तुम सरहद पर और तुम्हारे पास कलम नहीं है रे? हम कलम वलम रखते नहीं, हम शोर खनाई डाले हैं, शोर खनाई। शोर खनाई। अगर पत्र नहीं पहुंचा ना तो इतना मारेंगे हरामजादे कि तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा। अरे अगर ना पहुंची तब तो तभी तो बताओ, लिखो। लिखिए इसमें। तिलका ने भेजा मुझे कनौज से बलधाम, तिलका ने भेजा मुझे कन्नौज से बलधाम, और दुनिया में मशहूर है ऊदल मेरा नाम। दुनिया में मशहूर है उदल मेरा नाम। दाना घास रसद पठा दो। घसट पठा दो। घसट क्या है? दाना घास रसद पठा दो। दाना और घास रसद पठा दो। पढ़ मेरे परवाने को। पर मेरे परवाने को। और मैं आया हूँ यहाँ कुसुमावत को विदा कराने के लिए। कुसुमावत को विदा कराने को। कुसुमावत को विदा कराने को। ये कुसुमावत को विदा कराने को। गौना कर न दो, गौना कर न दो, समर की आग जलेगी राजन। समा की आग जलेगी राजन। समा की रे, समा नहीं, परवाना की। परवाना की आग। समर की आग जलेगी राजन। समा और परवाना बता रहा है। समर की आग जलेगी राजन। जंग छिड़ेगी, जंग छिड़ेगी, और मेरी तलवार चलेगी राजन। और मेरी तलवार चलेगी राजन। ला, हम अपना दस्तखत कर दे।
इसी कलम से रहे। बाबूजी अब्बे हम अब्बे डलवाए नहीं के आए ना। लाओ, अगर पत्र नहीं पहुंचा अरे तो तुम्हारा चेहरा तो पहले बिगड़ेगा और उसके बाद देखते हैं दूसरे। करिए बाबूजी करिए। आए, ये पत्र, ये क्या है रे? मुहर्रमा हो यार, ये लोग छापे रहे नंबर। इसीलिए इस कलम को रखते हो। हाँ, ये पत्र लेकर जाओ, अपने महाराज भूप कामचंद और सूरज को देके आओ। ठीक है महाराज। लेके जाओ जल्दी। जय। चाचा जी, मैंने सोचा कि सबसे पहले पत्र भेज देना ठीक रहेगा। सही बात है। ताकि उन लोगों को जानकारी हो जाए कि महोबे से उधर आ गए हैं गौना लेने के लिए। हाँ लेकिन चाचा जी, हाँ बोलो। ये पत्र जब तक पहुंचता है, चलो तब तक इसी बियाबान जंगल का सैर और करते हैं। यहाँ बैठी क्या करें? हाँ सही बात है, चलो भाई। आइए। बार बार तुम दरबार छोड़कर कहाँ भाग जाते हो साले? महाराज भागे ना रे, यू नट पर जे रे, ये 0% से गई, 0% कहाँ से आएगा? नेट पर जैसे वो हाँ बताओ। यू मोबाइल तो तुम चलाते रहे हो यो। अरे हम तुम्हारे साले ठास देंगे तलवार, जिंदगी बेकार हो जाएगी तुम्हारी। बुजुर्ग जैसे मोबाइल आप चलाते रहे हो हाँ। यो, वो हमें 0% बारिश नहीं लिखा रहा। हाँ। यू उड़ान कहाँ से भर भर मारे लगे। अब ये हम कहना नहीं चाहेंगे आज। चल 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 दरवाजे को बंद कर। पिताजी बताइए, आजकल आपको क्या हो गया है? कई दिनों से मैं आपको यही देखता हूँ कि आपके चेहरे के ऊपर उदासी उदासी छाई रहती है। उदासी छाई का कारण क्या है, बतलाइए। बेटा सूरज, तुम जानते हो कि जिसकी लड़की सयानी हो उसके बाप के दिल से पूछो क्या गुजर रहा है। शादी किए तो मुझे 11 साल बीत गया है, लेकिन अब तक कोई गौना लेने के लिए खत तक नहीं भेजा, ना कोई समाचार मेरे पास आया है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि कुछ दिन के बाद 12वां साल लग जाएगा, फिर पता नहीं क्या गौना हम लोग कैसे देंगे। बस यही चिंता रहता है आठों पहर मुझे। बस पिताजी, बस आप इसी के लिए आप चिंता में रहते हो, न बोलते हो न डोलते हो। यही उदासी आपके चेहरे के ऊपर है। महाराज जी जय हो। हाँ क्या? इस तरह तार से आपका एक पत्र आया है महाराज। हाँ तो बताओ क्या लिखा है? अरे हम पहली बार फेल हो गए। तो हाँ तो तुम बहुत चालाक हो, जल्दी बताओ। बुजुर्ग हम पढ़े ना ना, उठा के घन बताएं पहले हम बराबर फेल। अरे तिलका ने भेजा मुझे कनो से बोलता मरा। अरे सूरज बेटा, हाँ पिताजी। शादी में भी उतल आए थे, हाँ। लेकिन थोड़ा गलती कर गया जो धमकी भरा खत भेजा है। कहा अगर राजी से गौना देते हो तो ठीक है, हाँ। नहीं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, दाना और रसद खान पहुंचा दो। लेकिन सुन मेरी बात, कहो। अब लड़ने भिड़ने से फायदा क्या है? हाँ पिताजी, ठीक गौना तो है। हमें देना ही पड़ेगा। और उधर से जान पहचान भी है, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं। तो मेरा इरादा ये कहता है कि हम लोग गौना देने के लिए राजी हो जाए। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी इच्छा है। चलो मेरे कहो। सुनो मेरी बात। और मैंने लाखन के गौना उदासी है। खुशी मुझको बहुत, अरे सारे महल सजवा दो।
और उन्हें बाइज्जत बुला करके लाओ और खाना दाना रसद सब उनके लिए पहुंचा दो। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा, मैं सेवक चल रहा हूँ उधर को, उधर के बॉस और दाना रसद पहुंचा दूंगा और इज्जत के साथ उन्हें बुला कर लाऊंगा। ठीक है जल्दी जल्दी। ठीक है पिताजी, नमस्कार। चाचा जी देखिए अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं, चलो बैठकर इंतजार किया जाता है। ठीक है, बैठो। भैया सूरज, और सुनाइए आपके इस कामरो बोधीगढ़ का क्या समाचार चल रहा है इस वक्त? हाँ जीजा जी, हमारे यहाँ बोधीगढ़ का समाचार सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आप अपना हाल बताइए। हमारा भी हाल चाल अच्छा है और हमारे मित्र लाखन के यहाँ का भी हाल चाल अच्छा है और हमारे महोबे का भी समाचार अच्छा है। ठीक है तो भैया, लेकिन भैया मैं आपके पास आया हूँ कुछ अर्जा लेकर के और आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन भैया सूरज ये बोलो कि क्या कहना चाहते हो? ठीक है भैया, सुनिए हमारी बात को। भैया बोलिए। और राजी करूं कर जार पर यह तेरा दिल के। और राजी करूं कर जार पर और जीजा जी के मित्र और चरणों से कीजिए और चरण भाई पवित्र। हाँ भैया। भैया सूरज इसका मतलब कि आप मुझे बुलाने के लिए आए हैं, आप मुझे अपने महल तक ले चलना चाहते हैं। हाँ भैया, मैं अपने महल तक तुम्हें ले जाऊंगा। भैया चलने के लिए तो मैं तैयार था, लेकिन थोड़ा सा कारण है भैया। भैया बताओ कारण कौन सा है? भैया सुनिए मेरी बात कि हमारे चलने में कारण कौन सा है भैया। भैया हाँ भैया। और जब तक हुक्म देंगे नहीं और ये पर्वत के सरदार जब तक हुक्म देंगे नहीं और ये पर्वत के सरदार और तब तक साथ तुम्हारे में और जा सकता भैया सूरज, अगर आप मुझे बुलाने के लिए आए हो तो पहले हमारे जो बनारस वाले चाचा जी हैं इनसे आप आज्ञा लीजिए, जब ये हमें आपके साथ भेजेंगे तभी मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ठीक है भैया, अगर ये बात है तो हम चाचा जी से क्या जरूर ले लेंगे। चाचा जी आप हमारी बात को सुनिए। चाचा जी तो दिल को मारे और बुलावे चचे और बुलावे चचे बात मेरी भी है आपके हाथ में। देर की जा रही भेज दीजिए अभी भैया जी, दिल को दीजिए मेरे हाथ में। चाचा जी तुम उधर को हमारे साथ में भेज दो, यही मेरा कहना है। बेटा आपकी बात तो मुझे मंजूर सारी है, लेकिन एक बात है, ऐसा है कि तुम्हारे बूंदीगढ़ के अंदर में खड़ी जादू की मार है और इसलिए हमारा दिल थोड़ा डरता है। क्या जादू के मार से? हाँ और आपका नहीं जी डर रहा है? हाँ नहीं चाचा जी सुन हमारे बात को। हाँ बोलो। तो रहिया देखन के बनरस के सरदार ये देखो और सरदार को कुछ देर नहीं है भेजत की भेज उदल को दीजिए जान बाजी फरा दूं
जानता हूँ कि कोई चालबाजी नहीं है, न कोई जंग की तैयारी है महलों में। ध्यान दो उधर को हमारे ये साथ बात है। ठीक है बेटा, उधर जाओ, ये कसम खा रहे हैं और जाओ इनके साथ में चले जाओ। ठीक है भैया सूरज, आप अपने द्वारपाल के साथ चलिए और मैं पीछे से आ रहा हूँ। ठीक है। चलिए भैया। चाचा जी, हाँ भैया, जब आपने सूरज के साथ जाने के लिए कह ही दिया है तो मैं सूरज के साथ जा रहा हूँ, और आप परेशान मत होना। आपका आए यहाँ रे। ऐसा है कि हम तो चल रहे हैं कामरू बूंदीगढ़ महल के अंदर, और चाचा जी हमारे यहीं पर रहेंगे। इनका सुबह का चाय नाश्ता और दोपहर का भोजन, और उसके बाद फिर शाम 4 बजे चाय नाश्ता, ठीक है महाराज, उसके बाद फिर शाम को भोजन। ठीक है महाराज। ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है महाराज, जैसे कहीं अगर हमारे चाचा जी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो तुम्हारा खबर सबसे पहले लूंगा, जान लीजिए। चाचा जी को तीनों टाइम खिलाएंगे। क्या? भोजन, ओए! नाश्ता। अरे ये अब तुम बता दो कि तीनों आइटम खिलाएंगे, ये क्या तरीका है? क्या नाम, हमको तीनों टाइम भोजन नाश्ता चाचा जी को 2 टाइम भोजन करते हैं हमारे चाचा जी, और 1 टाइम नाश्ता। और शाम को भी चाय। ठीक, ठीक है, हाँ, ठीक। चाचा जी जा रहे हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हे चाचा जी, क्या बात? नाश्ते में करी है अरे भोजन भी करेंगे। और लौड़ी पकड़ के खाए। ओए! अरे दई गई जवानी, साथ ही धोखा दई गई जवानी। इधर आओ। आप आगा हाथ रख कर महाराज। अरे चाचा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। चाचा जी, और गुम होवे का क्या समाचार चल रहा है? चाचा जी आपके शुभ आशीर्वाद से हमारे महोबे का व हमारे मित्र लाखन के यहाँ का समाचार अच्छा चल रहा है। लेकिन चाचा जी आप अपने कामरू बूंदीगढ़ का समाचार सुनाइए। बेटा बस आप लोगों की कृपा से यहाँ का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन चाचा जी एक बात ये बताइए कि हम लोग जब शादी में आए थे तो महल के अंदर बड़ा ज्यादा चहल पहल था, आज पूरा महल सुनसान दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है? अरे नहीं बेटा, वो भी इंतजाम करवाएंगे। जाओ सबको बुला के लाओ, पूरा परिवार, और नृत्य कलाओं को भी लेकर के आओ। ये मनोरंजन भी चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है पिताजी, मैं भी जा रहा हूँ। जीजाजी आप ठहरिए। खाने पीने का व्यवस्था यहाँ। हाँ महाराज, बताओ बताओ। हे महाराज, एक काम करो, जैसे यहाँ हमरे यहाँ आए जे इनका कोनो चीज की दिक्कत पड़बे नहीं करी। इनका खूब छाछ के भोजन होए। ठीक है, क्या ठास हो गया रे? भोजन और बढ़िया है, दही पकौड़ा है। चाय पानी कुछ व्यवस्था नहीं किया, पहले ही मजाक करना चालू कर दिया। और अब वो है क्या नाम, लड्डू है। अब वो है क्या नाम, छे 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 ना। क्या है रे? ए, इधर आओ। देखो रिश्तेदार को जब तक चाय नहीं पिलाओगे ना तो जानो कुछ खातिरदारी नहीं हुआ। पहले चाय और क्या नमकीन। चाय चाय बनवान है, नमकीन बनवान। अब वो चले जाते हैं लौड़ी पकड़। की पकौड़ी ना साले। कारीगर 2 घंटा हो गए, बता रहे कि जल्दी से जी बंधा काटो और लौड़ी पकड़ कर आओ। ठीक है, जाओ सबको बुला के लाओ। अरे जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सब लोग राजी खुशी में हो? शादी हो गई इसकी? अभी नहीं। गौना तो चला गया होगा। गौना तो इसका चला गया होगा। शादी ना हुई तो गौना कैसे जाएगा? बाल बच्चे
परेशान हो रही है। अरे तुम्हारे थोड़ी पूछ रहा जब तुम्हारी शादी नहीं हुई गौरा नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हो जाएंगे? अरे घर परिवार में और बाल बच्चे अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे खूबसूरत दिखाई पड़ती है। जीजा आए पलंगे बिछाओ रसिया जीजा जिसको जीजा खतरा नहीं को आगे खराब होगी भैया जैसे सूरज के तुम भाई तो हो, तो तुम अपने बहन के साथ नाचते हो। तुम्ही से बता रहे कि घर में लाते अपने बहन को। हाँ, तुम्ही तो बता रहे। इस बात नहीं तुम नहीं समझ पाए और जीजो समझदारी खराब है। असह कहे हम कि घर में नाचे जैसे जीजा जी आए हैं मारे खुशी के हमहू नाचित है और तुमहू नाचत हो और तुमहू भैया हमहू बहनी बहन भाई बहन नहीं तो वही कहने घर में नाचो तुम अपने बहन संग और जीजा आया है ऐसे नाच नचाओ रसिया जीजस बताई थे घर में नाचो अपने बहन संग घर में उदल भैया ए जीजा जी तुमका नहीं कहे हैं अपने भैया को बुला रही ये हमारे भैया का नाम तो यहाँ है तुम्हारा भी यही नाम है क्या? बहनी रे कहा बुलाए थे कहा भी आओ यहाँ बुलाए नीचे है कहा बुलाए थे बताओ कौन में तू बोला तो भैया अरे
वहां बोले जो हमके काहे बुलाए देखो जीजा जी आए हैं, लाओ इन्हें कुछ मुंदा झापा सामान खवाओ। मुदा झापा हाँ झापे रहन वहां का रच्चे में तुम धरे रहो मिठाई बनावा कर रहा लड्डू पेड़ा सब खत्म हो गए वहां रसगुल्ला बचा है। तुम जीजा जान पाएंगे ना तो ठीक नहीं है। ये बात नहीं कह रही हूँ, सेब रखा है जो अंदर, हाँ केला रखा है, हाँ। अनार रखा है, उससे सब लेके आओ जीजा जी को इनका खिलाओ। केला खवाई दी तो अनार खवाई दी तो सेब खवाई दी तो कहीं इनका वो खवाई दी का लीची 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 जीजा जी इधर आओ। जीजा जी इधर आओ जीजा, सुनाओ मैं गाली, और तुम हमरे जीजा हम तुम्हारी साली। इधर आओ जीजा, सुनाओ मैं गाली, तुम हमरे जीजा हम तुम्हारी साली। मुझे बहिन के जीजा जी, वो तुमरे बहिन के तुम हमरे जीजा हम तुम्हारी साली। घर आओ जीजा, भैया क्या मुलाकात हो गया? हाँ सूरज भैया, आपके पूरे परिवार से मुलाकात हो गई और तबीयत बड़ा हरा भरा हो गया। ठीक है भैया, लेकिन भैया जब आप शादी में आए थे तो आप इस तरीके से नहीं थे, कोई ज्यादा झगड़ा बवाल हुआ था, लेकिन अब चलो 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 अपने बगीचे को बियाबान समझो। ठीक है भैया, ये बात आप ठीक कहते हैं कि जब हम लोग शादी में आए थे तो शादी में बहुत ज्यादा झगड़ा बवाल हुआ। हाँ भैया, कहीं हम इधर उधर घूम टहल नहीं पाए। हाँ भैया चलो चलो हम सैर भैया। करवाएंगे, बियाबान जगह तुम्हें घुमाएंगे। ठीक है चलिए भैया, पहले हमको सैर करवा दीजिए और उसके बाद गौने की विदाई कीजिए। ठीक है भैया, आइए। चलिए भैया। देखो जो काल में पत्र भैया और हम बैठ करके लिखे थे वो पत्र उठा लिखे आओ। ठीक है बहन जी माफी ला अरे ये पत्र नहीं है, वो रजिस्टर में था, नाम नंबर लिखा है। देखो ये पत्र पकड़ो हाथ में, ये पत्र लेकर जाना है तुम्हें काम सास सूरज के पास। ठीक है बहन जी बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके एक खत पहुंचा के आओ, किसी को मालूम नहीं होना पाए। कोई बताइए नहीं करो जहाँ 10-20 आदमी हो वो कहते पत्र भी हो जाए। जाओ जल्दी जाओ। सेवा में कोई कमी तो नहीं छोड़ा है ना? नहीं पिताजी, कोई कमी नहीं हमारे सेवा में। उनसे सारे परिवार से मुलाकात करवा दिया और चल करके सैर करवा दिया जंगलों में उन्हें। ठीक, बहुत अच्छा किया। हाँ पिताजी। हाँ कहो दरबार। महाराज ये खत आपके लिए आया है महाराज, इसको पढ़ लीजिए। अरे समय समय खत में लिखा बंदेदार है।
जैसी उदल की तक मुंह से कहीं न जाए, मुंह से कहीं न जाए, मुंह से बंधवाई रही लाखन की, कैद कर निर्भ जयचंद को ये हरकत उदल की। दो दाना दरवावे, दो मन की चलवावे चक्की, मार मार कोड़ खाल उड़ावे बदन की। बउहर को विदा करा के ये ब्याह है देवा को जाके, गफलत में मताना पहुंच जाए धड़ से शीश उड़ाना। अरे ये खत सच है। मैंने महाराज वहाँ बताने की जवाबदारी हो। रानी तिलका, बेटा सूरज, हाँ पिताजी। ये बात क्या समझ में बैठ रही है तुम्हारे? नहीं पिताजी, हमारे मन में तो नहीं बच रहा, ये बात झूठ है। नहीं हो सकता है बेटा सूरज, क्योंकि मोहब्बत वाले को मैं भली भांति जानता हूँ। ये किसी के नहीं हुए, ये ना रिश्तेदारी देखते हैं ना नातेदारी देखते हैं। राज के लालच में इन्होंने ऐसा जरूर किया होगा और हमें अपमानित करने के लिए सोचा होगा कि चलो ये लोग मुझे पहचानते हैं और गौना करा के लाए और देवा के साथ शादी करवा दे। पिताजी ऐसा तो हो सकता नहीं है, ऐसे हरगिज नहीं हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता है? पिताजी नहीं हो सकता है ऐसा। द्वारपाल, ये दाल में काला जरूर नजर आ रहा है। ये मेरे समझी ने खत भेजा है, इसमें जरा भी झूठ नहीं हो सकता है। सूर्य बर्बाद, कहो पिताजी, कहना क्या चाहते हैं? और बोलो मेरी कहीं मेरे, अरे सूरज को बोलो मेरी कहीं जैसे मेरे साथ ये धोखा कर रहा है, इसके साथ वैसा ही करना पड़ेगा। जाओ, इसे भोजन में जहर मिलाकर खिला दो, मारना ही नहीं पड़ेगा, साला अपने आप मर जाएगा। ये क्या कहा पिताजी, हम जाकर के भोजन में जहर मिला दें? अवश्य ही करना है। लेकिन हमारी बात को सुनिए। कहो। और बात